तो मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था। ये टॉपिक है आपका राज्यपाल भवन को लेके। कई बार लोगों को इस मामले में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। देखिए, राज्यपाल जो है वो पूरी राज्य का सबसे बड़ा कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हालांकि वह वास्तविक प्रमुख नहीं होता, नाम मात्र का होता है। वह रहता है राजभवन में। और राजभवन जो है उत्तराखंड में एक नहीं दो हैं। एक है 1897 में स्थापित गवर्नमेंट हाउस, जिसका पूरा नाम गवर्नमेंट हाउस था ब्रिटिश काल में, और जो कि नैनीताल में है। दूसरा 1902 में स्थापित सर्किट हाउस है, जिसको उस टाइम पे कोर्ट हाउस कहा जाता था। सर्किट हाउस इसको आज़ादी के बाद ज़्यादा कहा गया। उसके पहले इसको कोर्ट हाउस ही मुख्य रूप से कहा गया था जब ये बना था। ये स्थापित है देहरादून में। और अभी हमारे जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, 8वें राज्यपाल, वो अभी फ़िलहाल देहरादून में इसी में निवास करते हैं। इसकी अगर हम इतिहास को देखें तो सबसे पहले इसका नाम कोर्ट हाउस था, बाद में इसका नाम सर्किट हाउस रखा गया। राज गठन के बाद जब हमारा राज्य निर्माण हुआ 2000 में, उसके बाद इसका नाम बदल के राजभवन कर दिया गया। और ये करंट अफेयर का होता है कि 1 दिसंबर 2025 को इसका नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। केवल इसी का नहीं, जो हमारा गवर्नमेंट हाउस नैनीताल वाला है, इसका नाम भी अब बदल कर लोक भवन कर दिया गया है। यानी कि दोनों राजभवन जो है उनका नाम बदल के लोक भवन कर दिया गया है। और आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि लोक ऐसा क्यों, क्योंकि लोगों के लिए है, लोकतंत्र है तो लोगों के लिए। राजभवन से राज वाली फीलिंग अधिक आती है, इस कारण से। अच्छा, ये जो सर्किट हाउस या कोर्ट हाउस है, इसके आर्किटेक्ट या इंजीनियर कौन है, इनके बारे में कोई इंटरनेट पे जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई। अगर आपको मिली हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। जहाँ तक गवर्नमेंट हाउस नैनीताल की बात है, उसकी स्थापना की थी स्टीवेंस ने। उसका जो आर्किटेक्चर बनाया था वो बनाया था स्टीवेंस ने। और उसके इंजीनियर थे, जो मुख्य इंजीनियर थे वो थे ओटेल। तो आप ओटेल करके याद रख सकते हो इनको। इसके अलावा कभी कभी ये पूछ देता है प्रश्न कि इनकी आर्किटेक्चर की जो शैलियाँ थी वो कौन सी थी। तो विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर गवर्नमेंट हाउस का था। और इसमें स्कॉटिश इन्फ्लुएंस। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड का पहाड़ी इलाका है वो है स्कॉटलैंड, ठीक। इसी तरीके से जो भारत में अपना उत्तराखंड है, ये एक पहाड़ी इलाका है। नैनीताल चूँकि एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित है, तो स्कॉटिक इन्फ्लुएंस वहाँ से उन्होंने उसको किया, जो ज़्यादा सूट करता था पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो इस वजह से स्कॉटिक इन्फ्लुएंस यहाँ पे आया। कभी कभी इसी मामले में हमें ये देखने को मिलता है कि कभी कभी हम एक नाम सुनते हैं बीजापुर हाउस किसी किसी किताबों में। आखिर ये क्या है? ये जब हमारा राज्य का गठन हुआ 2000 में, तो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए, केवल बहुत ही कम समय के लिए, जो राजभवन था, ये राजभवन, इसको सर्किट हाउस में स्थापित करने के बजाय शुरू में इसको स्थापित किया गया कुछ समय के लिए, जब तक चीज़ें सेटल नहीं हुई, बीजापुर हाउस में। तो ये राज्य निर्माण के समय वो किया गया था और स्थायी राजभवन था। जैसे ही कुछ टाइम इसको हुआ, उसके बाद वापस हम सर्किट हाउस में राजभवन को हमने स्थापित कर दिया। और बीजापुर हाउस अब केवल एक गेस्ट हाउस है। तो इसके बारे में आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होना, कभी ऑप्शन में डाल देता है इसको। जहाँ तक इसी से ये चीज़ें अलग हैं। जहाँ तक इन्हीं चीज़ों से अगर हम एक अलग बात को निकालें, वो ये है कि इनकी जो शैलियाँ हैं, कभी कभी इस टाइप से प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आपने मंदिरों में देखा होगा कि बहुत सारे जो मंदिर हैं उनकी शैलियों को लेकर कुछ प्रश्न पूछता रहता है कि इनकी शैली कौन सी है, कत्यूरी शैली है या फिर मुगल शैली है या द्रविड़ शैली है या नागर शैली है, तो नागर शैली में किस प्रकार की शैली है। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रश्न एक बन सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ आपको, विक्टोरियन गॉथिक करके। इसी तरीके से FRI जो है ग्रीको रोमन शैली में बना गया है, जो कि काफ़ी ग्रांड लगता है। और RIMC जो आपका मिलिट्री कॉलेज है देहरादून में, ये दोनों देहरादून में ही है। आपने इनके ईयर भी नीचे कमेंट करने हैं। यह है ट्यूडोर स्टाइल में। तो कुछ आपको बेसिक इनकी शैलियाँ पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की, जिससे कि ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है।